हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। और आज कुछ ऐसे उस पे बात करने के लिए आया हूँ, ऐसे मुद्दे पे। मुद्दा मतलब बहुत पहले से देख रहे हैं। और अब जब धराली हो गया और जब देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड में रोज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा है। दूसरा हमारा पड़ोसी राज्य, वो भी देवभूमि और वो भी पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, ये बरसात कहर लेकर आती है। पर बरसात रोक तो हम सकते नहीं बरसात को, बट इतना ज़रूर है कि लंबी तैयारी करें तो बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हमारे वहाँ उत्तराखंड ओखलकांडा ब्लॉक में या नाई गांव में अगर बात करूँ, तो वहाँ पर चंदन सिंह नयाल, आजकल जो पर्यावरण प्रेमी के नाम से उन्हें जाना जाता है, और ये जो वृक्षारोपण कर रहे हैं वो बहुत काम आने वाला है। चाल खाल बना रहे हैं, वो बहुत काम आने वाला है आने वाले पर्यावरण को सेव करने में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं जिस पर आपका सभी का ध्यान आज लाना चाह रहा हूँ, 1997 या 98 में मैंने एक आर्टिकल लिखा था और पेपर में भी छपा था। और मैंने कहा था कि अपने जो हमारे खेत खलियान हैं उनको बचा के रखो उत्तराखंडियों। तो वो पब्लिश भी हुआ था बहुत जगह। और धानाचूली में जब मैं बैठा था तो उस टाइम में बहुत लोग वहाँ पे थे, तो वहाँ पर बातचीत भी चली थी इसमें। मुझे अच्छे से याद है वो चीज़। और आज जब 2025 आ गया है, हम तरह तरह की आपदाएं सब देख रहे हैं। बट मोस्टली किससे हो रहा है? कंस्ट्रक्शन से हो रहा है। मोस्टली हो रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एनक्रोचमेंट कर जा रहे हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। बट कहीं ना कहीं उसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम खुद तो जिम्मेदार हैं। भाई, मेरी ज़मीन है पहाड़ में, अगर मेरे खेत खलियान हैं, तो उसमें कौन सा कानून लगेगा, कौन सा क्या लगेगा? ये तो ठीक है, वो बनाने वाले बनाएंगे। बनाने वालों को नहीं पता है ना कि चकदलारनाई में क्या हो रहा है, या धराली में किस तरह से लोग रह रहे हैं। उनको नहीं पता है। उन्होंने तो सिर्फ 4 घर देखे हैं, टूरिस्ट के 4 लॉजेस देखे हैं, होटल्स देखे हैं, रिजॉर्ट्स देखे हैं, है ना। उन्होंने वो बहती नदी का शांत माहौल देखा है। उन्होंने वो पेड़ लहलहाते हुए देखे हैं। उन्होंने वो तूफ़ान नहीं देखा है जिसमें हम छिप जाया करते हैं। उसने वो बिजली कड़कती हुई नहीं देखी है जिसमें डर लगती है। उसने उस नदी का उफान नहीं देखा है जिसमें ये लगता है कि कभी भी ले जाएगी ये। वो नहीं देखा है उसने। वो 4 दिन के लिए आते हैं और आके चले जाएंगे। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो जितने लोग आज वहाँ पर, कितने लोग अभी भी लापता हैं और मृत हैं, क्या जिंदा हैं पता ही नहीं है कहाँ हैं। जीवन भर जिस घर के लिए पैसा जमा किया, घर बनाया, उसी घर में खुद का मतलब खुद को दफन कर लिया एक तरह से, खुद उसी में समा गए। अब ये भी नहीं पता है कि जिंदा हैं या मृत हैं, उनकी मृत्यु हो गई, ये भी नहीं पता है। गाड़ियाँ जिनके लिए बहुत सारे पैसे लगाए होंगे, बहुत सारे ब्रांड्स होंगे, सब कुछ चला गया, एक पल में चला गया। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो यही होगा। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई भूगोल शास्त्री नहीं हूँ, मैं कोई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। बट देख रहे हैं, जो अपने अनुभव पे बोल सकता हूँ, 4 दशकों के अनुभव पे बोल सकता हूँ। ये चीज़ जगह जगह देखी हुई है। बहुत लोग मुझसे कहते हैं यार गांव की बातें तो करते हो लेकिन गांव में रहते नहीं हो। आपको ये बता दूं कि हम कहीं भी रहते हैं, ध्यान और मन हमेशा गांव में रहा है मेरा। गांव से बाहर गया हुआ ही नहीं हूँ मैं, कभी भी नहीं, बचपन से लेके आज तक, ना कभी होना चाहता हूँ। बट उन मुद्दों पे बात इसलिए भी कर सकते हैं, इन चीज़ों पे, क्योंकि हम सब जगह से देखते हुए आ रहे हैं। ये प्लस पॉइंट है। सब जगह देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, लोग किस तरह से बिहेव करते हैं ये देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है, मेरी ज़मीन है वो कब तक दूसरे की नहीं हो सकती जब तक मैं खुद नहीं बेचूंगा। वहाँ पर दूसरा आकर तब तक नहीं बच सकता, तब तक किसी के मतलब वहाँ पे कोई अपने तरीके के मकान नहीं बना सकता जिसको कि पता नहीं है पहाड़ों के बारे में, तब तक जब तक मैं ना बेचूं उसको, जब तक मैं उसे सेल ना करूं। मैं सेल करूंगा तो वो मकान नहीं बनाएगा जिसके लिए पहाड़ बने हुए हैं। वो मकान बनाएगा जो आधुनिकता लेकर आए, आधुनिकता बाहर से लेके आएगा। बाहर से लेके आने के बाद में वहाँ क्या होगा? बाद में फिर हमें ही रास्ते ढूंढने पड़ेंगे जाने के लिए। हमें ही, क्योंकि अगर उसके पास धन है तभी वो आ रहा है ना, पैसा है तभी आ रहा है, हमसे ज़्यादा है तभी खरीद पा रहा है। इस बात का हम उत्तराखंडियों को भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी खरीद पा रहा है वो, है ना। हम सोचते हैं कि क्या जा रहा है, इतनी ज़मीन में से एक टुकड़ा बेच देंगे
तो हमारी पुश्तैनी ज़मीन भी रह जाएगी और थोड़ा पैसे भी आ जाएंगे। बट वो पैसा आना क्षणिक है, वो एक बार हमें अच्छा लग सकता है, लेकिन आगे के लिए फॉर लॉन्ग टाइम आगे के लिए वो बहुत ख़तरनाक साबित होगा। बहुत मतलब एक तरह से आप ये मान के चलिए कि अगर हम क्यों आ रहे हैं, वो क्योंकि उनके पास नहीं है तब हमारे पास आ रहे हैं, और हमारे पास है तो हम लुटा रहे हैं, है ना। तो जो अपने पास है बचा के रखेंगे तो आज नहीं तो कल वो हमारे ही काम आनी है। कुछ नहीं होगा तो कम से कम 4 खेत मिट्टी को पकड़ के रखेंगे, और 4 खेतों में अगर पेड़ होंगे तो लैंडस्लाइड्स कम होंगी, आपदाएं कम आएंगी। और अगर हम ही रहेंगे, एक दूसरे का दुख दर्द भी समझेंगे, तो फिर एक दूसरे के साथ हम एक दूसरे का साथ भी देंगे। और जब जहाँ साथ देने की बात आएगी तो जो साथ में रहता है वही साथ देगा, है ना। तो कहीं से भी कुछ भी हो, मैं तो यही कहूँगा अपने सभी खासकर उत्तराखंडी भाइयों से कि भैया ज़मीन जो अपनी हमारी पुश्तैनी ज़मीन है ना, उसका एक भी टुकड़ा ना निकलने दें, है ना। विकास ठीक है, बट रिजॉर्ट, होटल्स और वैलीज़ उसके लिए एस्टेट बनाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का वो विकास है। हाँ ठीक है, स्कूल्स आ रहे हैं, कॉलेजेस आ रहे हैं, मेडिकल आ रहे हैं, और उसके बाद में कोई ऐसी चीज़ इस्टेब्लिश हो रही है जिससे हमको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, और लॉन्ग टर्म मतलब विद आवर एजुकेशन, हमारी एजुकेशन के साथ और हमारी शिक्षा के साथ में हमारी ग्रोथ हो रही है, तो वो असली ग्रोथ है। और आप बोलोगे कि अगर होटल बन गया तो उससे भी तो ग्रोथ होगी, बट वो ग्रोथ नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। वो हमारी एक तरह से, अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और पढ़ाई करते करते मुझे अगर कहीं पे मुझे होटल में रख लिया, मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, तो एक तरह से उसको चीप लेबर मिल गया वहाँ पे, है ना। मतलब सस्ता एक काम करने वाला मिल गया, क्योंकि जो एचएम करके जब वो लेके आएगा तो दे विल चार्ज मोर, वो ज़्यादा पैसा डिमांड करेंगे, ज़्यादा सैलरी डिमांड करेंगे। वो सस्ते में मिल गया, उनसे काम करवाया, बट हमारी ग्रोथ जहाँ हम पढ़ाई कर रहे थे वो हमने रोक दी, क्योंकि हमें 4 पैसे मिलने लगे। और ये जो मतलब जितना हम लोग जितना सेल करेंगे ना अपनी ज़मीन को, हम लड़ रहे हैं बहुत सारे कानून, और मैं उन राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करूँगा, और वो तो जब आएंगे तब आएंगे, उनको नहीं पड़ी है हमारे किसी चीज़ की, है ना। मेरा घर द्वार है, आपका घर द्वार है, तो वो हमारे हैं, हमें ही उनकी देख रेख करनी पड़ेगी सबसे पहले, बाद में फिर देखा जाएगा सरकार या कौन। तो इन सब चीज़ों को लेकर बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ वहाँ पे, लेकिन वो प्राकृतिक आपदा है जिस पे किसी का बस नहीं चलता। जब ऊपर वाले का चलता है तो फिर किसी का नहीं चलता, है ना। तो सोचिएगा, इस बात पे विचार कीजिएगा, और ज़रूर मनन कीजिएगा कि सचमुच ऐसी स्थिति है क्या, सचमुच ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि अपनी ज़मीन अपनी होती है, अपना घर अपना है, और ये तो पुश्तैनी है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें, तो उसको संभालना तो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, हमारा कर्तव्य भी है।